सचिन हमेशा से इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखते थे और इतनी छोटी उम्र में अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना सच में सचिन के लिए बहुत खास था। और भी खास इसलिए था क्योंकि सचिन पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में ही खेल रहे थे, जिनकी बॉलिंग लाइनअप में इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस और आकिब जावेद जैसे तेज गेंदबाज थे। साथ ही लेग स्पिनर्स मुश्ताक अहमद और अब्दुल कादिर भी थे। किसी भी नए प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सचिन अपने पहले ही टेस्ट इनिंग्स में वसीम और वकार की बॉलिंग को फेस कर रहे थे। सचिन तो अपनी बैटिंग की एबिलिटी पर ही शक करने लगे थे। सचिन की डेब्यू सीरीज के बारे में बताने से पहले मैं ईरानी ट्रॉफी के उस मैच की बात करना चाहता हूं जिसमें सचिन ने रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए दिल्ली के खिलाफ खेला था। सचिन ने पहले इनिंग्स में 39 रन्स बनाए थे। फिर मनिंदर सिंह ने सचिन को क्लीन बोल्ड कर दिया था। मनिंदर उस समय इंडिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन सचिन को आउट होने का दुख ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि उसी शाम सचिन को पता चला कि उन्हें पाकिस्तान टूर के लिए इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया है। स्क्वाड में सेलेक्ट होने की खुशी में सचिन ने डिसाइड कर लिया था कि सेकंड इनिंग्स में कुछ स्पेशल करना है। ये मौका और भी खास था क्योंकि सचिन के भाई अजीत उन्हें मैच खेलते देखने आए थे और क्योंकि सचिन माइनर थे तो टूर कॉन्ट्रैक्ट पे सचिन साइन नहीं कर सकते थे। उनके भाई अजीत ने सचिन के बिहाफ पे साइन किया था। उसी सुबह वासु परंजपे ने उनके पिताजी से कहा था कि सचिन आज सेंचुरी बनाएंगे और बोला था कि वो जरूर आके सचिन को बैटिंग करते देखे। सचिन के पापा आए और वासु सर की बात सच हो गई। लेकिन ये सेंचुरी सिर्फ सचिन के बैटिंग की वजह से नहीं आई थी, गुरशरण सिंह का भी बड़ा योगदान था। गुरशरण सिंह पंजाब के बैट्समैन थे जो 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट खेले थे। सचिन ने जिस दिन सेकेंड इनिंग्स में सेंचुरी मारी उस दिन उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी जब वो अतुल वासन के बॉलिंग पे खेल रहे थे। अतुल वासन जो उस मैच में दिल्ली के लिए खेल रहे थे और बाद में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। गुरशरण सिंह ड्रेसिंग रूम में इंजर्ड बैठे थे और लग ही नहीं रहा था कि वो दोबारा बैटिंग कर पाएंगे। सचिन 86 पे नॉट आउट थे जब उनकी टीम का 9th विकेट भी गिर गया। सचिन को लगा इनिंग्स खत्म हो गई है तो वो पवेलियन की तरफ चल पड़े, लेकिन तभी सचिन ने देखा कि गुरशरण वन हैंडेड बैटिंग के लिए आ रहे हैं। बाद में सचिन को जाके पता चला कि राज सिंह दुंगरपुर जो उस समय नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने गुरशरण से पूछा था कि क्या वो सचिन के सेंचुरी तक पहुंचने में मदद करेंगे और गुरशरण मान गए। जब सचिन और वो दोनों पिच पे मिले तो सचिन को उन्हें देखकर थोड़ा शर्म लगा क्योंकि इतनी तकलीफ में भी वो सचिन के लिए खेलने आए थे। सचिन ने उनसे कहा कि इनिंग्स खत्म कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आई कोट हिज सेंटेंस, अब तो तेरा 100 करके ही जाएंगे। उसके बाद वो एक हाथ से बैटिंग करते रहे। ओपोनेंट बॉलर्स ने भी इज्जत दी और कोई बाउंसर नहीं डाला। ये एक एहसान था जो सचिन कभी नहीं भूल सकते। गुरशरण ने जो हिम्मत दिखाई थी उसका सचिन काफी रिस्पेक्ट करते हैं। बाद में 2005 में दिल्ली में उनके बेनिफिट मैच के वक्त सचिन ने उनसे वादा किया था कि अगर वो उन्हें कुछ दिन पहले बताएंगे तो सचिन चाहे जहां भी हैं आके खेलेंगे, और सचिन को इस बात की आज तक खुशी है कि उन्होंने अपना वादा निभाया था। अब बात करते हैं इंडिया इन पाकिस्तान टूर की which happened in November-December 1989। इंडिया के डोमेस्टिक चैंपियंस के खिलाफ सेंचुरी मारने के बाद सचिन काफी कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए पाकिस्तान गए थे। शायद क्योंकि सचिन तब एक टीनेजर थे तो उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के सारे पॉलिटिकल बैगेज का सचिन के लिए कोई मतलब नहीं था। वो इस टूर को सिर्फ अपना पहला टूर समझ रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओपोनेंट। वैसे भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी छोटी उम्र में सचिन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे, खासकर किसी टेस्ट मैच में तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग सोच रहे थे कि हो सकता है सचिन को एक आध वनडे मैचेस में चांस मिल जाए, और कुछ लोग तो सिर्फ ये मानते थे कि सचिन सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेने के लिए पाकिस्तान गए हैं, इतने छोटे जो थे। और सचिन सिर्फ ये चाहते थे कि वो इंडिया के लिए अच्छा खेले और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए। इसके अलावा सब कुछ उन्हें इररिलेवेंट लग रहा था। ये नेचुरल भी था क्योंकि सचिन के लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। सिर्फ 5 साल पहले सचिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना शुरू किए थे और अब वो इंडियन स्क्वाड का हिस्सा बन गए थे। स्कूल से इंटरनेशनल क्रिकेट तक का ये ट्रांजिशन काफ़ी तेज़ी से हुआ था सचिन के लिए। पाकिस्तान पहुंचने पर सचिन को कोई टेंशन महसूस नहीं हुई। शाम को वो दूसरे क्रिकेटर्स के साथ बाहर डिनर के लिए जाते थे।
उनका फ्रेंडली बिहेवियर सचिन को काफ़ी रिलैक्स्ड करता था। जैसे सचिन इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में जाके मम्मी और अपनी बुआ के लिए साड़ीज़ और पापा और चाचा के लिए शर्ट्स खरीदते थे, वैसे ही पाकिस्तान में भी टूर के पहले कुछ दिनों में सचिन ने खूब लोकल शॉपिंग की और जूते और चप्पलें खरीदी। लेकिन टीम के अंदर एक टेंशन चल रही थी। एक डिस्प्यूट था जो टूर से पहले बीसीसीआई और प्लेयर्स के बीच हुआ था। ये इशू था कुछ अनसैंक्शन मैचेस का जो 1988 वेस्ट इंडीज टूर के बाद अमेरिका में खेले गए थे बाय इंडियन प्लेयर्स। ये मामला सीधा इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक गया और फाइनली कोर्ट ने बीसीसीआई के द्वारा लगाए गए बैन को हटा दिया। एक और कंट्रोवर्सी टूर के बिल्कुल शुरू होने से पहले आई थी मैच फीस को लेके। ये इशू भी इतना सीरियस हो गया था कि प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट के रूप में अपने मैच फीस तक लेने से मना कर दिया था। जूनियर प्लेयर्स के लिए अच्छी बात यह थी कि उनके कैप्टन के श्रीकांत ने उन्हें क्लियरली कहा कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, यानी कि इमरान, वसीम, वकार और अब्दुल कादिर को कैसे टैकल करना है उसकी प्लानिंग पर फोकस करें। पहले टेस्ट मैच से पहले जो 2 प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें से एक में पाकिस्तान बोर्ड पेट्रॉन्स 11 के अगेंस्ट रावलपिंडी में सचिन ने इंप्रेसिव 47 रन्स बनाए थे। उसके बाद इकबाल कासिम ने उन्हें आउट कर दिया था, जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट खेल चुके थे। 16 साल के सचिन के लिए वो एक डिसेंट इनिंग थी और क्राउड से उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। सचिन को लगने लगा था कि हो सकता है उन्हें शायद टेस्ट टीम में जगह मिल जाए, यानी एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। और फिर रात को पहले टेस्ट से एक दिन पहले श्रीकांत ने सचिन को बताया कि वो प्लेइंग 11 में है। सचिन के लिए ये वाली फीलिंग डिस्क्राइब करना मुश्किल है, एज उनके फर्स्ट टूर पे ही वो प्लेइंग 11 में थे। एंड जो सपना उनके भाई, फैमिली और सचिन ने देखना शुरू किया था, आज वो सच होने जा रहा था। सचिन अपना रूम सलील अंकोला के साथ शेयर कर रहे थे। सलील अंकोला एक फास्ट बॉलर थे जो आगे जाके एक्टर भी बने थे। सलील काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे और वो भी अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। दोनों ही मैच के एक दिन पहले रात भर नहीं सो पाए थे। अब बात करते हैं मैच के दिन की। फर्स्ट टेस्ट कराची जो 15 से 20 नवंबर हुआ था 1989 में। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ग्रीनिश पिच पर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, इसलिए सचिन को एक इंडियन प्लेयर के रूप में पहली बार फील्ड पर जाने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ये मैच कपिल देव का 100वां टेस्ट मैच भी था और हर कोई उनके लिए काफ़ी एक्साइटेड था। इससे पहले सिर्फ सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर ही ये माइलस्टोन अचीव कर चुके थे। सचिन का इंटरनेशनल करियर का पहला दिन ड्रामा से भरा हुआ था। लंच के बाद सेशन में एक आदमी ग्राउंड पर घुस आया और सीधा कपिल देव के पास चला गया और उनको पाकिस्तान में खेलने के लिए गाली देने लगा, बट कपिल देव ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। कपिल देव के बाद वो आदमी मिड ऑफ पर गया जहां मनोज प्रभाकर, जो इंडिया के टॉप फास्ट बॉलर थे, फील्डिंग कर रहे थे। उसने प्रभाकर को भी गाली दी और फिर कैप्टन श्रीकांत की तरफ बढ़ा और श्रीकांत के साथ तो उसने हाथापाई भी की थी। सचिन पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे और डर गए थे कि कहीं उनके पास ये आदमी ना आ जाए। सचिन रेडी थे कि अगर वो आदमी उनकी तरफ आया तो वो तुरंत ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग जाएंगे। अब तक किसी सिक्योरिटी पर्सन ने भी कुछ नहीं किया था उस आदमी को रोकने के लिए। सिर्फ जब इंडियन कैप्टन को फिजिकली छेड़ने लगा तब सिक्योरिटी आया और उस स्पेक्टेटर को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। ये एक सीरियस सिक्योरिटी लैप था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स इस इंसिडेंट से बिल्कुल भी परेशान नहीं लगे। सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल हिस्ट्री का असर इस मैच पर भी पड़ रहा था और सचिन के लिए ये पहला टेस्ट था इस अनफॉर्चुनेट रियलिटी का। अगले दिन सचिन और बाकी इंडियन क्रिकेटर्स को और भी ज़्यादा हैरानी हुई जब पाकिस्तान के अखबारों में ये लिखा गया कि वो आदमी तो कपिल देव को उनका 100वां टेस्ट मैच खेलने पर बधाई देने आया था और श्रीकांत की फटी हुई शर्ट का तो किसी भी लोकल मीडिया ने जिक्र तक नहीं किया था। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान 409 रन्स पे ऑल आउट हो गया, जिसमें उनके कैप्टन इमरान खान ने 109 नॉट आउट बनाए थे। अब इंडियंस की बैटिंग की बारी थी। पिच काफ़ी लाइवली थी और इंडियन टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। जल्द ही इंडिया 41 फॉर 4 पे था। श्रीकांत, नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर और मनोज प्रभाकर सस्ते में आउट हो गए थे। वसीम और वकार बहुत तेज़ी से बॉलिंग कर रहे थे और हर इंडियन बैट्समैन के लिए ये वक्त बहुत टफ था। जब सचिन नंबर 6 पे बैटिंग करने गए तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि पिच पर उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा।
ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि सचिन अपनी पहले टेस्ट इनिंग्स में वसीम वकार के सामने बिल्कुल डर से गए थे। सचिन लगभग हर बॉल को एग्रेसिव तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सचिन का ये नेचुरल गेम था एंड हमेशा से ऐसे ही खेलते आए थे। सचिन बॉलर्स पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो काफ़ी बॉल्स को मिस भी कर रहे थे। सचिन के लिए ये पेस ज़्यादा थी जो वो जनरली खेलते थे और जो पाकिस्तान बॉलर्स का स्किल लेवल था वो तो टॉप नॉच था। दोनों बॉलर्स की स्मार्टनेस ने सचिन को पूरी तरह कंफ्यूज कर रहा था। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वसीम अकरम के एक ओवर के थ्रू। सचिन ओवर की तीसरी बॉल पर स्ट्राइक पर थे और वसीम ने एक डेंजरस बाउंसर मारा। सचिन ने वसीम की बॉलिंग की स्टडी की हुई थी और सचिन को पूरा भरोसा था कि अगली बॉल यॉर्कर होगी और उन्होंने मेंटली खुद को रेडी कर लिया था, लेकिन वो भी एक बाउंसर निकला जिसे सचिन ने छोड़ दिया। सचिन अगली गेंद भी यॉर्कर एक्सपेक्ट कर रहे थे बट पांचवी और छठी बॉल्स भी बाउंसर निकली। ओवर खत्म होने के बाद सचिन ने खुद से कहा, वेलकम टू टेस्ट क्रिकेट। और इस फॉर्मेट को दुनिया का सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट ऐसे ही नहीं माना जाता है। पिच पर सचिन का स्टेज छोटा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सचिन ने सिर्फ 24 बॉल्स खेली जिसमें आधे से ज़्यादा बॉल्स उन्होंने मिस किए थे। सचिन ने 2 बाउंड्रीज ज़रूर मारी लेकिन एक पल के लिए भी कंफर्ट फील नहीं किया था। सचिन जैसे खेल रहे थे वैसे लग रहा था कि ये जल्द ही आउट हो जाएंगे एंड आखिर में सचिन सिर्फ 15 रन्स पे बोल्ड हो गए। पवेलियन लौटते वक्त सचिन के दिमाग में सिर्फ सेल्फ डाउट था। ये सचिन के करियर का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद इंटरनेशनल स्टेज पर आए थे। रणजी और रानी ट्रॉफी दोनों में डेब्यू पर सेंचुरी मारी थी लेकिन यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर वो बॉल तक नहीं टच कर पा रहे थे। सचिन समझ गए थे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में स्किल लेवल काफ़ी अलग है और उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। इस पहले टेस्ट मैच में सचिन ने सिर्फ एक बार बैटिंग की या इस मैच ड्रॉ हो गया था। बाद के कुछ दिनों में उन्होंने इंडियन टीम के कोच चंदू बोर्डे और कुछ सीनियर टीममेट से बात की कि उन्हें अपने गेम में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। सचिन की रवि शास्त्री के साथ एक लंबी बात हुई थी। वो उस वक्त के एक स्टैब्लिश स्टार थे। उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि पहले 15-20 मिनट पेशेंस से खेलो क्योंकि वो टाइम नए बैट्समैन के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील दैट वे। रवि का मानना था कि अगर सचिन इनिशियल प्रेशर से निकल जाए तो बाद में सब कुछ ईजी हो जाता है, लेकिन क्रीज पर समय बिताना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। पहले टेस्ट में कम स्कोर होने के कारण और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी उसके चलते वो दूसरे टेस्ट से बाहर भी हो सकते थे। इसीलिए जब फैसलाबाद में दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में सचिन ने अपना नाम देखा तो वो काफ़ी रिलैक्स हुए, बट दिस टाइम ही न्यू व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम बात करेंगे सेकंड टेस्ट की जिसमें सचिन ने धमाल मचाया था। टिल देन